आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बट इसे पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कुछ बेसिक रूल जिसे कि हम हर रे डायग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली ये 3 से 4 रूल्स हैं, बहुत ही आसान है इन्हें समझना। तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं एंड देन हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके इन सारे रूल्स को समझते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर से पैरेलल आए, कॉनकेव मिरर पर पैरेलल आ जाए कुछ इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां से होकर पास करेगा? ये पास करेगा फोकस से। अगर लाइट रे पैरेलल आया तो फोकस से होकर जाएगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइट रे आया, फोकस से होकर निकला। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर लाइट रे पैरेलल आया तो ऐसा लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइट रे को हम बनाते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो लाइट रे अगर पैरेलल आता है तो ये तो लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा, बट हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहां से डाइवर्ज हो रहा है? फोकस से होकर डाइवर्ज कर रहा है। ऐसा लगेगा कि लाइट रे जो है वो फोकस से होकर डाइवर्ज कर रहा है। कॉनकेव के केस में पैरेलल आया तो फोकस से होकर निकला, कॉन्वेक्स के केस में अगर पैरेलल आया तो ऐसा लगा कि फोकस से होकर डाइवर्ज कर रहा है। दोनों में फोकस एंड पैरेलल का रिलेशन है। रूल नंबर 2, अब क्या हो कि अगर लाइट रे फोकस से ही आ जाए, पहले तो पैरेलल आ रहा था तो फोकस से होकर निकला, अब लाइट रे को हम फोकस से ही पास करवाते हैं। इंसिडेंट लाइट रे अगर फोकस से आ जाए लाइक दिस, ये रहा इंसिडेंट लाइट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला जाएगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस से आया तो पैरेलल चला गया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? अगर लाइट रे ऐसा लगे कि फोकस पर लाइट रे जा रहा है, लाइट रे कहां जाकर मीट कर जाएगा? फोकस पर, बट मिरर के अंदर तो लाइट रे जा नहीं सकता। बट अगर कोई ऐसा रे हो जिसका डायरेक्शन ऐसा है जो कि लग रहा है कहां जाकर मीट करेगा? फोकस पर, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला लाइट रे भी कैसे चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। ये दोनों रूल्स लगभग सिमिलर है, इन्हें बस समझ लेना है। अगर पैरेलल आता है तो फोकस से होकर निकला, पैरेलल गया तो लगा कि फोकस से होकर जाएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। यहां पर सेकंड रूल में अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर निकला तो वो पैरेलल होकर चला जाएगा, एंड यहां पर अगर कोई लाइट रे फोकस की टुवर्ड्स आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चला जाता है। याद रख लेना है इन सारे रूल्स को। अब हम समझ लेते हैं रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। अब समझते हैं रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए आए लाइक दिस, अगर इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर तक आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो भी इसी सेम रास्ते से लौट जाएगा। तो इंसिडेंट रे का रास्ता एंड रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता सेम होने वाला है इस केस में। यहां पर क्या होगा कि अगर लाइट रे हमें ऐसा अपीयर हो कि वो कहां जाकर मीट कर सकता है, वो मीट कर सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऐसा अपीयर हो। लाइट रे कुछ अगर ऐसे आ रहा है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो भी इसी सेम डायरेक्शन से लौट जाएगा। ये रहा इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड भी इसी के रास्ते पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बहुत ही सिंपल है। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए कॉनकेव मिरर पर, या ऐसा लगे कि कॉन्वेक्स मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रहा है, तो दोनों ही केसेस में लाइट रे जो है अपने रास्ते को रिट्रेस करेगा, यानी कि सेम उसी रास्ते से लौट जाएगा। दिस वाज रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा आसान है। दोनों ही रूल्स क्या है? दोनों के लिए यहां पर सेम ही रूल है कि अगर कोई लाइट रे लाइक दिस, इंसिडेंट लाइट रे, सपोज कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बना रहा है, देन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो एंगल आर बनाकर लौट जाएगा। इंसिडेंट लाइट रे एंगल आई बनाकर पहुंचा मिरर तक, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंगल आर बनाकर चला जाएगा मिरर से। एंड इस केस में एंगल आई एंड एंगल आर जो होगा वो इक्वल होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। अगर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे एंगल आई बनाता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो एंगल आर बनाकर लौट जाएगा, एंड एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये थे हमारे 4 बेसिक से रूल्स। जल्दी से इन्हें रिवाइज करते हैं एंड हम फिर एक एक करके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के रे डायग्राम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे ही रूल्स को। पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए कॉनकेव मिरर पर,
तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर जाएगा, बट ऐसे डाइवर्ज करेगा कि लगेगा कि रे कहां से निकल कर आ रहा है, फोकस से होकर। ये था पहला रूल। सेकेंड रूल था फोकस से। अगर लाइट रे फोकस से जाए कॉनकेव मिरर के ऊपर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चला जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, पैरेलल था तो फोकस से गया तो पैरेलल। यहां पर क्या होगा कि यहां पर अगर ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस के टुवर्ड्स जा रहा है, ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चला जाएगा। जस्ट यहां पर पैरेलल गया तो ऐसा लगा कि फोकस से होकर जा रहा है, यहां पर ऐसा लगा कि फोकस के टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये पैरेलल होकर निकल गया। अगला पॉइंट बहुत ही आसान, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, थर्ड रूल। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक पहुंचे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने रास्ते को रिट्रेस करेगा, सेम रास्ते से लौट कर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ऐसा लगे कि कोई लाइट रे कहां पर जाकर मीट कर सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने रास्ते को रिट्रेस करेगा। एंड रूल नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सो हमने सारे ही रूल्स को रिवाइज कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब हम कॉनकेव मिरर के केस में अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड ये देखेंगे कि उनका इमेज कहां पर बन रहा है। फॉर एग्जांपल, कभी हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखकर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कि उसका इमेज कैसा बन रहा है, कभी हम उससे पीछे रखकर देखेंगे, कभी फोकस पर रखकर देखेंगे। सो हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं कॉनकेव मिरर के केस में, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एंड देन हम इमेज के रिगार्डिंग ये देखेंगे कि इमेज कहां बन रहा है, एंड इमेज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट करेंगे, जैसे कि इमेज का साइज कैसा है, इमेज किस नेचर का है, नेचर मींस रियल है या इन्वर्टेड है। सो ऐसी बातों को हम नोट डाउन करेंगे। सो पहले केस से स्टार्ट करते हैं। पहले केस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एंड उसका इमेज अब कहां बनेगा ये हमें देखना है। सो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारा मिरर बहुत ज्यादा स्मॉल है, एपर्चर हमने स्मॉल चूज किया है। सो इंफिनिटी कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होने वाला है हमारे मिरर के केस में। 50 मीटर या कोई दूर का बिल्डिंग या कोई दूर का ट्री हमारे लिए इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी का मतलब केवल सन ही से नहीं है, अर्थ पर प्लेस्ड कोई दूर का भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है। 10 मीटर्स 20 मीटर्स भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए जिनका एपर्चर स्मॉल हो इंफिनिटी ही माने जाएंगे। सो ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं कि वो इंफिनिटी पर है, कहीं दूर है इंफिनिटी पर। एंड इंपॉर्टेंट बात, इंफिनिटी से आने वाले लाइट रेज को हम मानते हैं कि वो लाइट रेज कैसे आएंगे मिरर तक, पैरेलली आएंगे। सो यहां से जो लाइट रेज आएंगे, डॉटेड लाइंस, बिकॉज दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं लाइट रेज। सो कैसे आएंगे ये लाइट रेज? ये लाइट रेज आएंगे पैरेलल। ये आ गया एक रे एंड ये आ गया दूसरा रे। सो प्लेन मिरर के अंदर जब मैं रे डायग्राम बना रहा था तो वहां पे ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इमेज बनाना होता है तो हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होते हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होते हैं। जब 2 रेज मिलेंगे, मिनिमम 2 रेज मिलेंगे तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। सो हमें कम से कम 2 रेज को दिखाना होता है हमारे किसी भी रे डायग्राम के अंदर, तो इस बात को आप याद रखोगे। सो ये हो गया फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकंड रे। एंड अब जो मैं इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, सो रेड से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। सो अब हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या था, जैसा हम लोगों ने सीखा अभी कुछ देर पहले, कि अगर कोई लाइट रे मिरर पर पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा फोकस से होकर। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेम यहां, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाता है? ये जाता है फोकस से होकर। सो ये रेज कहां पर मीट किए? ये रेज मीट किए फोकस पर, तो इमेज भी हमारा फोकस पर ही बन जाएगा। क्योंकि जहां पर लाइट रेज रियल एंड इन्वर्टेड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। सो यहां पर तो लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा इमेज बनेगा अगर आपको याद हो। सो यहां पर हमें नोट क्या करना है इमेज के रिगार्डिंग, इमेज के बारे में क्या क्या बातें सीखनी है। पहला, इमेज का पोजीशन कहां है, इमेज बना कहां पर। सेकंड, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या इन्वर्टेड है। थर्ड, इमेज का साइज कैसा है, छोटा बड़ा, कैसा इमेज बना। एंड इसके अलावा थोड़ा सा मैं साइन कन्वेंशन भी आपको रिवाइज करवाऊंगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन देखेंगे हम, इमेज डिस्टेंस का साइन एंड फोकल लेंथ का साइन देखेंगे यहां पर कैसा है। ओके, सो एक एक करके सारी चीजों को लिखते हैं। पोजीशन को देखते हैं, तो इमेज कहां पर बना,
इमेज हमारा बन रहा है फोकल पॉइंट पर या फिर फोकस पर बन रहा है, तो पोजीशन हो गया एट एफ। ओके, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर कैसे डिसाइड करें, इमेज तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही छोटा इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है। याद कीजिए, रियल एंड वर्चुअल रेज, जब रेज एक्चुअल में मीट करें तो वहां पर कैसा इमेज बनेगा, यस, वहां पर बनेगा एक रियल इमेज। सो यहां पर एक रियल इमेज बन रहा है बिकॉज रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं एंड रियल ऑलवेज इन्वर्टेड। सो रियल जहां पर भी आप लिखोगे तो रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक उसी तरह वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल हमेशा सीधा, रियल हमेशा उल्टा। साइज, साइज तो दिख ही रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज इमेज। अब फिर इसे एक और टर्म से हम डिनोट करते हैं, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहिए या पॉइंट साइज कहिए, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। ओके, सो थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन के रूल्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इन्हीं का बहुत ज्यादा यूज आता है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन का रूल बहुत ही सिंपल है, पोल को क्या मान लेना है, ओरिजिन मान लेना है, वेरी गुड। ओके, सो इसके ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव वाई, ये वाला डायरेक्शन राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर जो कुछ आ गया सब पॉजिटिव, ऊपर जो आया पॉजिटिव, इधर के डायरेक्शन में सभी चीजें नेगेटिव, नीचे के डायरेक्शन में सभी चीजें नेगेटिव। ओके, सो चेक करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेक करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। पोल से ही कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से ही मेजर करते हैं, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है। अगर आप चाहो तो यू मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हो। हमें यहां पर इसका साइन प्लेस करना है। सो आप देखो, पोल ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, इधर की तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड, तो उसका साइन कैसा हो गया यहां पर, नेगेटिव। नाउ इमेज, इमेज कहां मिला, ये है हमारा इमेज, तो इमेज को भी अगर हम चेक करें तो ये भी पोल से नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका साइन भी यहां पर नेगेटिव। फोकल लेंथ को चेक करते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, पोल से लेकर इस पॉइंट पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ का अगर यहां पर साइन देखा जाए तो ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है, सो दिस इज आल्सो नेगेटिव इन दिस केस। सो ये हुआ हमारा इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इमेज को बियॉन्ड सी यानी कि सी से पीछे रखकर देखते हैं। सो अब हम अपना इमेज ड्रॉ करते हैं सेकंड केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए बियॉन्ड सी यानी कि सी से पीछे। सो सेकंड केस इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड सी। सो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये पॉइंट पोल, दिस इज फोकस, एंड ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट को रखना है सी से पहले, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अगर हमें इसका इमेज ड्रॉ करना है तो हमें एटलीस्ट दो रेस चाहिए, फिर से वही सेम बात, तो एक रे को हम यहां से पैरेलल अगर लेकर चलें तो रूल हम लोग जानते हैं कि पैरेलल जाने वाला लाइट रे कहां से होकर पास करेगा, इट विल पास थ्रू फोकस। सो ये फोकस से होकर निकल गया, रिफ्लेक्टेड लाइट रे फोकस से होकर निकला। सेकंड केस के लिए, सेकंड रे के लिए हम लाइट रे को फोकस से लेकर चलते हैं। सो ये रहा फोकस से जाने वाला लाइट रे, तो फोकस से अगर कोई लाइट रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे लौट कर आएगा, यस, वो पैरेलल लौट कर आएगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां से पैरेलल कुछ ऐसे लौट कर आया, एंड हमारा इमेज यहां बना। इमेज का पोजीशन अगर चेक करें तो ये बन रहा है सी एंड एफ के बीच में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, सो पहला पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां पर है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, between C and F, you should write between C and F, center of curvature and focus के बीच में बना इमेज। ओके, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर भी चेक कर लेते हैं। सो आप देखो कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बन रहा है। ओके, ये पॉइंट ये दिखा रहा है, इसका हेड नीचे है एंड टेल ऊपर है, सो इमेज का नेचर उल्टा इमेज बन रहा है। सो इट इज अ रियल इमेज, एंड रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, सो हमें एक रियल इमेज मिला, एंड रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नाउ थर्ड पॉइंट, साइज अगर चेक करें हम, इमेज का साइज कैसा है, तो साइज अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो यहां पर जो साइज हमें मिलता है, वैसे भी इससे तो ये छोटा ही मिल रहा है, सो इट इज डिमिनिश्ड साइज।
डिमिनिश्ड यानी कि छोटा साइज का इमेज मिलेगा। यहाँ पर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली वो छोटा ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे पहले से पता था तो मैंने उसे छोटा ड्रॉ किया। साइज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मींस कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज जो है वो कम है, छोटा है। नाउ कुछ साइन को देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस का साइन कैसा होगा, एंड फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा। जल्दी से एक बार साइन कन्वेंशन को रिवाइज कीजिए। ऊपर का डायरेक्शन सारा पॉजिटिव वाई में जाता है, नीचे का सारा डायरेक्शन नेगेटिव वाई, ये सारा डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, एंड इधर का सारा डायरेक्शन नेगेटिव एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट को आप देखो तो ये रहा ऑब्जेक्ट पोल से यानी कि ओरिजिन से नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस को चेक करें तो ये इमेज भी किधर बन रहा है, पोल से नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में बन रहा है, ये पूरा नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन है। ओके, सो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। फोकल लेंथ को अगर चेक करें तो फोकल लेंथ भी हमारा पोल से इसी नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। दिस लेंथ इज फोकल लेंथ, पोल एंड फोकस के बीच का लेंथ फोकल लेंथ, दे ऑल आर नेगेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर दिया जाए। अभी तक तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा था, अब डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। सो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रख दिया एट सी, डायरेक्टली सी पर ही रख दिया। सो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। एंड अब हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सी। ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, एट सी, डायरेक्टली सी पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया। सो जल्दी से बनाते हैं इसका इमेज डायग्राम, रे डायग्राम। सो पहला रे पैरेलल लेकर चलते हैं। पैरेलल जाने वाला लाइट रे कहां से पास करेगा, इट विल पास थ्रू फोकस, ये निकलेगा फोकस से, लाइक दिस। ओके, सेकेंड रे को हम फिर से फोकस से लेकर चलें। ये गया लाइट रे फोकस से मिरर तक। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाने वाला लाइट रे कैसे पास करता है, यस इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे पास करेगा। ओके, जरा इसे करेक्ट करते हैं। सो इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इस केस में जो इमेज बनता है हमारा उसका पोजीशन डायरेक्टली यहीं पर बन जाता है, ये सी पर ही बनता है। आप स्केल से बनाओगे तो इट विल बी मोर एक्यूरेट, डायरेक्टली वो सी के नीचे ही बनेगा। सी पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट का लाइक अगर हम इसे नेम कर दें, दिस इज ए एंड बी, ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी, तो इसका इन्वर्टेड इमेज हमें यहां देखने को मिलता है। दिस इज बी डैश, जो हेड है वो नीचे आ गया एंड जो टेल था वो ऊपर चला गया ए डैश। आप नेमिंग नहीं भी करो तो भी चल सकता है। ए डैश एंड बी डैश, इसका इन्वर्टेड इमेज हमें मिला। सो अब हम इमेज के रिगार्डिंग उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इमेज कहां पर बना। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, तो इमेज का पोजीशन कहां है, ये डायरेक्टली सी पर ही बन रहा है, तो इमेज भी सी पर ही है, ऑब्जेक्ट भी सी पर एंड इमेज भी सी पर बन रहा है। सो इट इज अ स्पेशल केस। आपको याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर प्लेस्ड है तो उसका इमेज भी सी पर ही बनता है। इसे हटाते हैं, इसका काम नहीं है। सो इस केस को आप याद रखोगे, बहुत ही स्पेशल केस है कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए देन उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला। नाउ सेकंड, इमेज का नेचर कैसा है, तो अगेन इट इज रियल इमेज बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं एंड ये इन्वर्टेड भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नाउ साइज कैसा है, तो यहां पर जो इमेज का साइज मिलता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। सो इक्वल साइज, ऑब्जेक्ट साइज याद रखोगे आप, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज इस केस में, इस सी वाले केस में इक्वल होता है। नाउ जल्दी से हम साइन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वही सारी बातें। इधर का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स, ये सारा डायरेक्शन आप पोल से कंपेयर कर लोगे, पोल के टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में चले तो सब कुछ नेगेटिव। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ये भी इसी डायरेक्शन में है। नाउ इमेज भी इसी सेम डायरेक्शन में है एंड फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही है। सो सारे डिस्टेंसेस यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो दिस इज आवर थर्ड केस। बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ केस पर, जब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिटवीन C एंड F। ओके, सो जल्दी से बना लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गई इसकी सिल्वरिंग, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बिटवीन C एंड F, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। पहले लाइट रे को हम पैरेलल लेकर चलते हैं। सो पैरेलल जाने वाला लाइट रे कहां से पास करेगा? यस, इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से होकर निकला। हमें एक और रे चाहिए, दो रेज होंगे तभी तो इमेज बनेगा। तो दूसरे लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करवाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला थर्ड रूल, अगर सी से कोई लाइट रे जाए मिरर तक तो वो उसी डायरेक्शन में लौटकर आ जाएगा, लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे को हम लेकर चलें onto the mirror like this, okay, so like this, so we will see अगर ये लाइट रे ऐसे गया इंसिडेंट तो इसी सेम रास्ते से लौट कर आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ाते हैं, they will meet at a point, so इसे भी पीछे एक्सटेंड करेंगे। आप स्केल से बनाओगे देखोगे कि ये जो लाइट रेज हैं वो इस तरीके से कहीं पर मीट कर रहे हैं और ये बन गया हमारा इमेज। सो इस केस में आप इमेज एंड ऑब्जेक्ट के साइज को यहीं पर कंपेयर कर सकते हो कि देखो ऑब्जेक्ट छोटा है एंड इमेज एनलार्ज मिल रहा है, हमें यहां पर बड़ा इमेज मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो आप इमेज का साइज जरा देखो, इमेज हमें यहां पर काफी बड़ा मिला, इट इज एनलार्ज्ड। ओके, सो अब हम सारे पोजीशंस को रखते हैं, सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट इज पोजीशन, पोजीशन कहां है इमेज का? तो इमेज का पोजीशन आप चेक कीजिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी से आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। सेकंड, इमेज का नेचर कैसा लग रहा है? सो यहां पर भी दो रेज एक्चुअल में मीट किए हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर। तो जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करे वहां पर मिलता है एक रियल इमेज, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, साइज की बात करते हैं, तो यहां पर साइज कैसा है इमेज का? इमेज इज एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इमेज इज बिगर, दिस इज एनलार्ज्ड। साइन को अगर डिस्कस करें, सो यू, वी एंड एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, दिस इज वी, स्मॉल लेटर वी। ओके, सो सारे ही डिस्टेंसेस को अगर हम देखें तो ये तो हो गया ओरिजिन, पोल इज ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। बट आप देखोगे कि सारे ही डिस्टेंसेस यहां पर इस केस में हमारे पास किधर की तरफ आ रहे हैं? ये सारे डिस्टेंसेस आ रहे हैं नेगेटिव x डायरेक्शन में। सो सारे ही डिस्टेंसेस, वेदर इट इज इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, सभी नेगेटिव x एक्सिस में आ रहे हैं, तो ये सब यहां पर नेगेटिव साइन ले लेंगे। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं पर भी डाउट ना रह जाए साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग। सो ये बना हमारा फोर्थ केस। नाउ अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ केस। सो अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट F, F इज फोकस, सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को अब हम फोकस पर रख लेते हैं। सो ये बन गया कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। फोकस पर रखने से इमेज कहां मिलेगा? लेट अस सी, दिस इज पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इमेज को लगातार अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने इमेज को रखा बहुत दूर इंफिनिटी पर, फिर रखा सी के पीछे, फिर हम लोगों ने सी पर रख दिया इमेज को, नेक्स्ट हम लोगों ने रखा सी एंड एफ के बीच में। अब हम डायरेक्टली एफ पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ इसका इमेज कहां बनेगा? सो चेक करते हैं। पहले लाइट रे को अगर हम पैरेलल लेकर जाना चाहें तो पैरेलल भी हम पॉसिबल है लेकर चलना। सो चलते हैं लेकर पैरेलल। ये हो गया लाइट रे पैरेलली। अगर ये पैरेलल जाएगा तो कहां से होकर निकलेगा? यस, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये हो गया लाइट रे, फोकस से पास किया। सेकेंड लाइट रे को अब हम फोकस से तो लेकर नहीं जा सकते, सो उसके लिए हम लाइट रे को फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, लाइक दिस, दिस इज द केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर हम इसे करेक्ट करें,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला लाइट रे वापस अपने पाथ को रिट्रेस करता है, ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी सेम रास्ते को फॉलो करेगा। इस केस में अगर आप इमेज को बहुत ही अच्छे से स्केल से ड्रॉ करोगे तो यू विल नोटिस दीज टू रेज आर पैरेलल। ये लाइट रेज कैसे होंगे, यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसे होंगे, दे विल बी पैरेलल। एंड पैरेलल लाइट रेज तो यहां पर कहीं पर मीट करवा नहीं सकते हम बोर्ड पर, बट हम एक ऐसा एजम्पशन मानकर चलते हैं फिजिक्स में, हम ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं इस चीज को कि पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। क्यों? हम लोगों ने पहले केस में क्या सीखा कि इंफिनिटी से आने वाले लाइट रेज पैरेलली आ रहे हैं, सो जस्ट उसी की तरह हम यहां पर भी मान लेंगे कि ये पैरेलल लाइट रेज भी कहां पर जाकर मीट करेंगे, इंफिनिटी पर। तो पहले केस में हम लोगों ने ये देखा कि इंफिनिटी से आने वाला लाइट रे पैरेलली आएगा, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल लाइट रेज है वो कहां पर जाकर मीट कर जाएगा, एट इंफिनिटी। सो नेचर के रिगार्डिंग, इमेज के पोजीशन के रिगार्डिंग, देन नेचर एंड व्हाट एल्स, साइज। सो इमेज का पोजीशन कहां पर होगा, इमेज बनेगा एट इंफिनिटी। हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है कि ये पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी पर जाकर मीट करेंगे, सो द इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट इंफिनिटी। ओके, एग्जाम में सिंबल्स नहीं यूज करना। ओके, नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा बनेगा, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट रेज मीट तो करेंगे, और जहां पर मीट करने की बात आ गई, लाइट रेज एक्चुअल में मीट जहां पर करेंगे, सो द इमेज विल बी रियल, and real image is always inverted, so the image is real and inverted. now size कैसा होगा इमेज का, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इंफिनिटी पर जाकर लाइट रेज मीट कर रहे हैं, सो इंफिनिटी पर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इन कंपैरिजन टू मिरर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, सो इट इज हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज का मतलब बड़ा, एंड हाईली यानी कि बहुत बड़ा इमेज मिलेगा। जल्दी से साइंस को देख लेते हैं। सो यू का साइन क्या होगा, v, एंड फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। सो आप देखो सारे ही डिस्टेंसेस जो हैं वो नेगेटिव x के डायरेक्शन में है, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव x अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। सो जल्दी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज भी बनेगा नेगेटिव x के ही डायरेक्शन में बन रहा है, इधर ही इमेज बन रहा है नेगेटिव। फोकल लेंथ का अगर साइन चेक करें तो ये पोल फोकस ये भी नेगेटिव x के ही डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। सो दिस वाज द फिफ्थ केस। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट केस। तो अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन F एंड P। सो लास्ट केस में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच में। सो जल्दी से कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है F एंड P यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो अब हम यहां पर रे डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं कि इमेज कहां पर बनता है एंड इमेज के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले लाइट रे को कहां से लेकर चले, अगर हम पैरेलल लाइट रे लेकर जाएं तो ऑब्वियसली वो फोकस से पास करेगा। सो मिल गया पहला पॉइंट, पहले लाइट रे को हम पैरेलली लेकर चलते हैं एंड इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पास कर गया पहला रे। हमें एक और रे चाहिए, सो सेकंड रे के लिए हम फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को यूज कर लेंगे। सो अगर मैं इसे मिलाऊं तो ये कुछ ऐसे पास करेगा। सो दिस इज द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट हुआ एंड इसी सेम डायरेक्शन में ये लौट कर भी आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट रे उसी डायरेक्शन से लौट कर आता है। अगर मैं इसे और ज्यादा एक्सटेंड करके आपको दिखाऊं, सो लुक, आप इसे देखो, ये लाइट रेज एक्चुअल में पैरेलल नहीं, दे आर डाइवर्जिंग लाइट रेज, ये डाइवर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज करने का मतलब ये अलग अलग डायरेक्शंस में मीट करेंगे, जितना दूर जाएंगे ये लाइट रेज उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। सो डाइवर्जिंग लाइट रेज, दे आर डाइवर्जिंग लाइट रेज। तो डाइवर्जिंग लाइट रेज कभी भी मीट करेंगे ही नहीं, सो इस साइड हमें इमेज तो नहीं मिलेगा। तो अब इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम लाइट रेज को पीछे के डायरेक्शन में, इसके पीछे प्रोड्यूस करते हैं। सो पीछे लाइट रेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम डॉटेड लाइंस को बनाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअल रेज। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, हमें ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट रेज को। तो ये पहला रिफ्लेक्टेड लाइट रे पीछे हमने प्रोड्यूस किया, इसे भी मैं ब्लैक में ही दिखा देता हूं। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैक डायरेक्शन एंड यहां कहीं वो मीट कर रहे हैं।
सो यहां कहीं पर इमेज मिलने वाला है हमें लाइक दिस इज द इमेज। इस बार इमेज कहां मिला, मिरर के पीछे मिला, मिरर के बियॉन्ड मिला हमें। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे इमेज मिला। सो दिस इज अ स्पेशल केस। हमने अभी तक कहीं पर भी इमेज को मिरर के पीछे बनते हुए नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर हमें इमेज जो है मिरर के पीछे मिल रहा है। एंड नोटिस द लाइट रेज, ये लाइट रेज एक्चुअल में तो एक्चुअल लाइट रेज नहीं है। सो यहां पर हमें इमेज कैसा मिलेगा, वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज। एंड यू कैन सी दिस इज ऑल्सो इरेक्ट, ये इरेक्ट है यानी कि सीधा है, अपराइट पोजीशन में है। इमेज का हेड ऊपर है एंड टेल नीचे ही है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है एंड टेल नीचे है। सो दिस इज इरेक्ट एंड इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल ही होता है। एंड ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल लाइट रेज तो है नहीं, तो एक्चुअल लाइट रेज मीट नहीं करेंगे तो वहां पर कैसा इमेज मिलेगा, वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज। तो यहां हमें एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है। द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो ये याद रखेंगे। नाउ साइज, रिगार्डिंग साइज, तो आप देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा एंड इमेज का साइज बढ़ चुका है। सो इमेज इज एनलार्ज्ड। नाउ जल्दी से हम साइन को चेक कर लेते हैं। u इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखें तो दिस इज ओरिजिन 0,0, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव। v इमेज डिस्टेंस को अगर हम चेक करें तो फर्स्ट टाइम यहां पर इमेज डिस्टेंस हमें कैसा मिल रहा है, दिस इज कमिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये है इमेज का डिस्टेंस पोल से पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। सो दिस इज पॉजिटिव इन दिस केस, पहला केस जहां पर हमें इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। ओके एंड फोकल लेंथ, तो ये वाला लेंथ फोकल लेंथ है, ये अभी भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस इज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। यहां पर भी आप याद रखोगे कि ये ऐसा केस था टोटल 6 रे डायग्राम्स के अंदर, दिस इज द ओनली केस वेयर वी आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। यहां पर हमें पहली बार वर्चुअल इमेज देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, यस इट मेक्स अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा बनता है, बट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। सो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी अबाउट कॉनकेव मिरर। जल्दी से इसे एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बहुत ही कम रे डायग्राम्स है, केवल 2 रे डायग्राम्स हैं। सो जल्दी से इसे रिवाइज कर लें एक बार। नाउ अब हम एक ही फिगर के अंदर अपने सारे रे डायग्राम्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, ये हो गया फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस याद कीजिए, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं पर दिखा देते हैं एट इंफिनिटी, लेट दिस बी एट इंफिनिटी, डॉटेड रेज, ताकि ऐसा लगे, डॉटेड लाइंस, ताकि ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा गया। सेकंड पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पहले, यहां कहीं पर। तो ये है सेकंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सी पर ही रख दिया। सो दिस इज द थर्ड केस, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट सी, थर्ड केस। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे सी एंड एफ के बीच में। सो अगला पोजीशन है सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट पोजीशन 4। फिर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट एफ, सो दिस इज एफ, ऑब्जेक्ट एट फोकस। लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया। सो लाइक दिस इज द लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया गया। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, तो उसका इमेज कहां बन रहा था, उसका इमेज बना था एट एफ, बहुत ही छोटा इमेज बना था एट एफ। लेट दिस बी I1, इमेज 1 बहुत ही छोटा बना था, पॉइंट साइज। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था सी से थोड़ा पहले, सी से पीछे ही प्लेस कर दिया। सो इस केस में हमारा इमेज बना था बिटवीन सी एंड एफ, बट इमेज का साइज छोटा था, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज जो है वो छोटा था एंड इमेज बना था बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज I2 केस, ऑब्जेक्ट I2। ओके, थर्ड केस के लिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इस केस में जो इमेज भी हमें मिल रहा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रहा था एंड इस केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज भी इक्वल था। तो दिस इज थर्ड केस।
नाउ फिर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन सी एंड एफ एंड इमेज मिला बियॉन्ड सी, सी से पहले, सी के पीछे कह सकते हैं। एंड इमेज का साइज कैसा था? इट वॉज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से एनलार्ज्ड इमेज था। दिस इज द फोर्थ केस। फिर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया एट फोकस, फोकस पर प्लेस किया तो इमेज कहां मिला? इमेज मिला एट इंफिनिटी एंड इमेज का साइज हाईली एनलार्ज था, बहुत बड़ा इमेज मिला। दिस इज द फिफ्थ केस। लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन एफ एंड पी, सो हमें मिला था एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था, यहां पर भी एनलार्ज था। सो दिस इज द सिक्स्थ केस। इमेज इज सिक्स्थ केस। ओके, सो ये हमने रिवाइज कर लिया अपने सारे रे डायग्राम्स को। आप देखोगे यहां पर एक बात नोटिस करो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, मूव किया मिरर के टुवर्ड्स, वैसे वैसे उसका इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर, कौन जा रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब जा रहा है मिरर के टुवर्ड्स, यहां से नजदीक देखिए, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के टुवर्ड्स ले जा रहे हैं, यू विल नोटिस द इमेज इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द मिरर। इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है। दिस इज I1, I2, I3, I4, I5। सो इस चीज को भी आप याद रख सकते हो। इमेज, दिस इज मूविंग, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकते हैं। When we move the object towards the concave mirror, its image shifts away from the concave mirror. This point has to be remembered for your MCQs. And आप ये भी देखो कि इमेज का साइज बढ़ रहा है। सो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम। तो हम जल्दी से सीखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास दो ही पोजीशंस हैं। पहला पोजीशन है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखें, एंड सेकंड पोजीशन में इंफिनिटी एंड पोल के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहां पर बनेगा, हम दोनों ही पोजीशंस को चेक करते हैं। सो पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें एट इंफिनिटी। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करते हैं अब। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। ये हो गया पोल, this is focus, it has virtual focus and virtual center of curvature, convex mirror। okay, so हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट इंफिनिटी, फिर से इंफिनिटी पर, एंड इंफिनिटी से आने वाले लाइट रेज कैसे आएंगे, वो पैरेलल होकर आएंगे। सो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यहां से डॉटेड लाइंस ये दिखा रहे हैं कि बहुत दूर से लाइट रेज आ रहे हैं, दे आर कमिंग पैरेलल, दे आर कमिंग पैरेलल ऑन टू द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा। सो हमने रूल के अंदर सीखा था, लाइट रेज को ये डाइवर्ज करेगा, बट हमें ऐसा लगेगा कि पैरेलल लाइट रेज जब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो वो डाइवर्ज तो होते हैं, बट ऐसा लगेगा कि वो कहां से होकर डाइवर्ज कर रहे हैं, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि वो लाइट रेज का ओरिजिन जो है वो फोकस के टुवर्ड्स है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। यहां पर भी वही होगा, लाइट रे ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहां से निकल कर आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। सो ऐसा लगता है। अब हम चाहें तो इन डॉटेड लाइंस को मिटा भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल कि अगर लाइट रे पैरेलल आता है तो वो फोकस के डायरेक्शन से होते हुए पास करेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर निकल रहा है। नाउ यू विल नोटिस कि दीज आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है यहाँ पर वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सो दे विल नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करेंगे, एटलीस्ट इस डायरेक्शन में तो कभी मीट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। सो इस केस में अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करवाना है तो हम क्या करते हैं, इन लाइट रेज को पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाते हैं। सो हम लाइट रेज को पीछे के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स दैट इट इज अ वर्चुअल लाइट रे, नॉट अ रियल लाइट रे। सो ये वर्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हमने पीछे के डायरेक्शन में, ये प्रोड्यूस्ड लाइट रे है। ओके, सो ये लाइट रेस कहां पर मीट किए, दे आर मीटिंग एट फोकस। तो इमेज हमारा कहां पर मिला, इमेज इज एट फोकस। जल्दी से हम सारे चीजों को लिखते हैं फिर से। पोजीशन कहां है इमेज का, नेचर क्या है इमेज का, एंड साइज ऑफ द इमेज। सो आप देखो एक्चुअल का लाइट रेज तो डाइवर्ज कर गए, सो दे आर नॉट मीटिंग। ये तो हमारे पास वर्चुअल लाइट रेज हैं,
तो वर्चुअल लाइट रेज जब मीट करते हैं तो इमेज का नेचर कैसा होगा? यस, दे आर वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल इन दिस केस एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है. यहाँ पर पोजीशन तो देख ही रहा है, एट एफ, फोकस पर बन रहा है. साइज ऑफ द इमेज कैसा है? वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज मिल रहा है. नाउ अगर इस केस में हम U, V, F का अगर साइन चेक करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. पोल इज ओरिजिन, यहां पर 0,0, पोल से इधर के डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स. आपको हर बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ चुके हो तो ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज पॉजिटिव एक्स. तो ऑब्जेक्ट इज अगेन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव साइन. इमेज इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये है इमेज, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है. सो इमेज कैसा है यहां पर? पॉजिटिव डायरेक्शन में. इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ कैसा मिल रहा है? फोकल लेंथ इज अगेन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. पोल एंड फोकस तक के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सो इट इज ऑल्सो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव हेयर, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो दिस इज द फर्स्ट केस. अब हम सेकंड के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इंफिनिटी एंड पोल के बीच कहीं पर भी. सो दिस इज द सेकंड केस. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. सो जल्दी से ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को. ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर. बना देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं. इंफिनिटी यानी कि बहुत ज्यादा दूर प्लेस नहीं करना है. पोल एंड इंफिनिटी के बीच कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. नाउ पहले लाइट रे को हम पैरेलली लेकर चलते हैं. तो पैरेलल जाने वाला लाइट रे, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये अपीयर होगा कि कहां से होकर पास कर रहा है. यस, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से होकर निकल रहा है, ऐसा में अपीयर होगा. नाउ एक लाइट रे तो मिल गया, बट एक लाइट रे से काम चलेगा नहीं. वी नीड अ सेकंड लाइट रे फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड. सो सेकंड लाइट रे को कहां से लेकर चले? तो अगर हम एक लाइट रे को ऐसा इमेजिन करें कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रहा है, लाइक दिस. अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाएगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी उसी सेम डायरेक्शन में रिट्रेस होगा. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, सेम डायरेक्शन. ये ऐसा हम लोगों ने रूल्स के अंदर पहले ही सीखा था, बेसिक रूल्स लेक्चर के स्टार्टिंग में. अब अगर हम चाहें तो इन लाइंस को हटा सकते हैं, इनका जरूरत हमें नहीं है. बट सी, हमें एक लाइट रे यहां मिल रहा है, ये डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ये है. क्या वो कभी मीट करेंगे? नो, दे विल नेवर मीट बिकॉज दे आर अगेन डाइवर्जिंग रेज. सो यहां पर भी हमें इमेज फॉर्म करवाने के लिए लाइट रेज को पीछे के डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करना होगा. सो लेट अस प्रोड्यूस दीज लाइट रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और ये मीट कर रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइक दैट. ओके, यहां पर आप देखो तो ये वर्चुअल लाइट रेज जो हैं यहां कहीं पर मीट कर रहे हैं. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ इमेज कहां बना, नेचर कैसा है, सारी चीजों को देखते हैं. तो पोजीशन को चेक करते हैं. तो इमेज का पोजीशन कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल एंड फोकस के बीच इमेज बन रहा है. बिटवीन पोल एंड फोकस, ये है पोजीशन ऑफ द इमेज. सेकंड, नेचर कैसा दिख रहा है? तो इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधा बन रहा है. सो इमेज इज वर्चुअल. वाई वर्चुअल? बिकॉज ये एक्चुअल लाइट रेज तो है नहीं, दे आर वर्चुअल लाइट रेज. हमने उन्हें पीछे प्रोड्यूस किया है. एक्चुअल लाइट रेज तो ये थे जो कि डाइवर्ज कर गए. सो इट इज अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट बिकॉज वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. व्हाट अबाउट द साइज? तो साइज कैसा दिख रहा है? इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है एंड इमेज का साइज छोटा है. सो इट इज डिमिनिश्ड. साइन ऑफ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो इमेज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव. इमेज को चेक करें तो इमेज इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये था इमेज तो पॉजिटिव एक्स में है. फोकल लेंथ को अगर चेक करें तो दिस डिस्टेंस पोल एंड फोकस के बीच ये ऑल्सो
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव है। नाउ you will notice in case of convex mirror we are always getting a diminished image, whether it is a highly diminished, point size or diminished. So convex mirror के केस में याद रखना है कि इमेज का साइज हमेशा छोटा बनने वाला है एंड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज हमेशा वर्चुअल है, इमेज सीधा है, इरेक्ट है एंड इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ये याद रखोगे। सो वर्चुअल इमेज याद रख सकते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में, नोट करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज वर्चुअल, एंड वर्चुअल तो है तो इरेक्ट तो होगा ही, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे हम। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कॉनकेव मिरर के केस में बार बार हमें रियल इमेज मिल रहा था, बट एक पोजीशन ऐसा था जहां पर हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिल रहा था, दैट वाज बिटवीन पोल एंड फोकस। सो कॉनकेव मिरर के केस में टोटल 6 केसेस थे, टोटल 6, 5 एंड 1, 6 केसेस थे। 5 केसेस में हमें रियल इमेज मिला एंड 1 केस में हमें वर्चुअल इमेज मिला, ओनली इन 1 केस। एंड ये कब मिला था? जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये बात भी आप याद रखोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा नोटिस करोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका साइन हमेशा नेगेटिव है, और इसे तो मैंने साइन कन्वेंशन में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखना है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। इसी तरीके से आप और भी इंपॉर्टेंट बातों को इस तरह से सारे डायग्राम्स में नोटिस करके उन्हें याद रख सकते हो, ताकि एग्जाम में ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर दे। सो दिस लेक्चर वाज रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर मैग्निफिकेशन एंड मिरर्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।